एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों के बीच बसा था, वहाँ एक दयालु किसान रहता था। उसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद अपनी ईमानदारी और दयालु स्वभाव के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों ही अपने पिता के संस्कार और आदर्श को अपनाए हुए थे। राम प्रसाद हर दिन अपने खेतों में मेहनत करता था और अपने बच्चों को शिक्षा देता था। राम प्रसाद के दिल में हमेशा ही एक बात रहती थी, दूसरों की मदद कैसे की जाए। उसने अपने बेटों को भी यही शिक्षा दी थी कि हमेशा दूसरों की मदद करो बिना किसी स्वार्थ के। गांव के कई लोग गरीबी और दुख दर्द से जूझ रहे थे। राम प्रसाद को उनकी हालत देखकर हमेशा दुख होता था। एक दिन जब गांव के प्रधान ने यह घोषणा की कि अगले हफ्ते गांव में मेला लगेगा, राम प्रसाद को एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस अवसर का फायदा उठाकर गरीब लोगों की मदद की जाए। रामप्रसाद ने मोहन और सोहन को अपने विचार के बारे में बताया। बेटे बिना कुछ कहे अपने पिता के विचार से सहमत हुए और मदद करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन रामप्रसाद और उसके बेटे मिलकर अपने घर से जितना भी अनाज, कपड़े और पैसे जमा कर सकते थे, उन्होंने इकट्ठा किया। मोहन और सोहन ने अपने कुछ खिलौने और कपड़े भी दे दिए। रामप्रसाद ने अपने कुछ पुराने टूल्स भी दिए जो अब उनके काम के नहीं थे, परंतु किसी और के काम आ सकते थे। मेला के दिन रामप्रसाद और उसके बेटे उन चीज़ों को गांव के गरीब लोगों में बांटने लगे। लोग आकर अनाज, कपड़े और ज़रूरी सामान ले जाने लगे। रामप्रसाद के चेहरे पर एक संतुष्टि का आनंद था। उसने अपने बेटे को देखा जो बड़े उत्साह के साथ मदद कर रहे थे। गरीब लोगों ने रामप्रसाद और उसके बेटों का धन्यवाद किया। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु ये आंसू खुशी के थे। रामप्रसाद के लिए ये सबसे बड़ा इनाम था। उसने अपने बेटे को देखा जो अब तक समझ गए थे कि सच्चा सुख और संतुष्टि देने में है, ना कि सिर्फ लेने में है। रामप्रसाद के लिए ये सबसे बड़ा इनाम था। उसने अपने बेटे को देखा जो अब तक समझ गए थे कि सच्चा सुख और संतुष्टि देने में है, ना कि सिर्फ लेने में है। शाम को जब रामप्रसाद और उसके बेटे घर लौट रहे थे, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आज उन्होंने न सिर्फ गरीब लोगों की मदद की थी, बल्कि एक मिसाल भी कायम की थी। गांव के लोग उन्हें देखकर प्रेरणा ले रहे थे और सोच रहे थे कि अगर हर कोई ऐसे ही मदद करे तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है। ये कहानी है रामप्रसाद और उनके बेटों की, जो हमेशा याद दिलाती है कि इंसानियत और दया सबसे बड़े गुण हैं जो किसी भी इंसान के अंदर हो सकते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करो, क्योंकि सही मायने में इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अनुरोध है कि रामप्रसाद और उसके बेटों की तरह दूसरों की मदद करते रहें। धन्यवाद।